शत्रु संपत्ति को कूटरचित तरीके से खुर्द-बुर्द करने के एक मामले में विजिलेंस ने 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भ्रष्टाचार पर तो एक कड़ा प्रहार है ही, इससे पूरे महकमे में खलबली मची हुई है। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें एक पीसीएस ऑफिसर है और सब रजिस्ट्रार हैं और कुल 28 लोगों में से कुल मिलाकर 10 लोक सेवक हैं, यानी पब्लिक सर्वेंट हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जिनमें सब रजिस्ट्रार भी शामिल हैं और पीसीएस लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा जो उस समय एडवोकेट्स थे, जो उस समय कुछ दूसरे जो पैरोकार थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये घटना तकरीबन 16 से 17 साल पुरानी है और आज 16-17 साल बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज होना वैसे भी एक हैरान कर देने वाली बात है कि इतना समय क्यों लगा। आखिर क्या इस पूरे मुकदमे में अनुमति देने में शासन की तरफ से ढील हुई या इसकी जांच देरी से हुई। दूसरा एक इसका और पहलू भी है कि जो पीसीएस एसोसिएशन है, गुटों में बटी पीसीएस एसोसिएशन भी एक हो गई है। रात में नैनीताल की जो एटीआई है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है, जहां पीसीएस लोग ट्रेनिंग लेते हैं, वहां पर तकरीबन 3 से 4 दर्जन पीसीएस अधिकारियों की बैठक, आपात बैठक हुई। ये सूत्रों के हवाले से एक जानकारी मिल रही है कि प्रमोटी और डायरेक्ट पीसीएस गुटों में बटे पीसीएस अधिकारी अब पूरी तरह से इस मामले को लेकर एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि 16-17 साल बाद अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो ये किसकी गलती है। और दूसरा, वो एसडीएम कोर्ट का निर्णय था, क्या कोर्ट के निर्णय की जांच विजिलेंस करेगा? तो कोर्ट होता है। तो ये एक तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं और एसोसिएशन जल्द ही मुख्यमंत्री से मिल भी सकती है। और इसका सबसे एक खास पहलू ये है कि जिस पीसीएस अधिकारी हरवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, सरकार ने उनके कैरियर के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए जब वो पिछले 4-5 महीने पहले रिटायर हुए तो उनको 1 साल का सेवा विस्तार भी दे दिया था। अब एक अधिकारी को अच्छा मानकर सरकार सेवा विस्तार दे रही है और दूसरी तरफ विजिलेंस उसके खिलाफ मुकदमा कर रही है। ये दोनों चीजें बहुत ही विरोधाभासी हो गई है। अब देखना यह है कि पीसीएस एसोसिएशन की सरकार से क्या बात होती है और सरकार इस मामले पर क्या रुख लेती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो शत्रु संपत्ति मामले में 28 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है और अब आने वाले समय में गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आपको एक और बता दें, विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर सीएम दावी का बड़ा बयान, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो सीएम ने इस पर बड़ा बयान देते हुए कार्रवाई की बात कही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बरतेंगे कोई कोताही। हमने पहली बार इस प्रकार के प्रयासों को शुरू किया है कि जो भी गड़बड़ियां हैं किसी भी स्तर पर होंगी तो उसकी जांचोपरांत जहां पर भी अगर ऐसे मामले पाए जाते हैं जिसमें गड़बड़ियां हुई हैं, कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। आप शुरू से लेकर अभी तक देख रहे होंगे जितने भी मामले आए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे वो भर्तियों का मामला हो या कहीं पर भी घूस लेने का मामला हो, सब पर हमने कार्रवाई की है और सबको साफ संदेश भी दिया है कि नीचे के स्तर पर कहीं पर भी अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां हमारे समक्ष आएंगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। बहुत सारी जगह पर हम लोगों ने इस कार्रवाई को किया है और भविष्य में और भी करेंगे। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात सीएम की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, शत्रु संपत्ति मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, 28 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जी बिल्कुल, देखिए ये